अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP को हम यूज़ करते हैं जब भी हमने ईमेल को सेंड करना होता है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि ईमेल को सेंड करने के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं। ईमेल को रिसीव करने के लिए हम SMTP का यूज़ नहीं करते। ईमेल को रिसीव करने के लिए हमारे पास और प्रोटोकॉल हैं, POP और IMAP। जो SMTP है ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और SMTP जो पोर्ट यूज़ करता है वो है पोर्ट 25, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 है। और SMTP जो सिक्योर पोर्ट यूज़ करता है वो है 465। तो आपको हमेशा ये वाली पोर्ट जो पोर्ट 25 है ये हमेशा याद होनी चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट SMTP जो है जो पोर्ट यूज़ करता है वो 25 है। SMTP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हमें जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है कि क्या वाकई हमारी ईमेल रिसीवर तक पहुंच गई है। इसलिए हमें SMTP को एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। SMTP यूज़ करता है पुश प्रोटोकॉल। पुश प्रोटोकॉल का मतलब है कि हमारी जो मेल है वो क्लाइंट साइड से सर्वर के मेल के ऊपर पुश की जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर पुश प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इस पुश प्रोटोकॉल को हम बहुत अच्छे तरीके से आगे भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी हम SMTP की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे वो है UA यानी कि यूज़र एजेंट और हमारे पास है MTA यानी मेल ट्रांसफ़र एजेंट। अब हम देखते हैं कि यूज़र एजेंट क्या होता है। अ मेल यूज़र एजेंट या MUA आल्सो रेफर टू एन ईमेल क्लाइंट, इसको हम ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। यानी कि ये जो UA है ये इसको हम ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। ये यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर होता है, यानी हमारे कंप्यूटर में ये मौजूद होता है UA। ये UA एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम इसके थ्रू मेल को कंपोज कर सकते हैं और सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि जीमेल है, आउटलुक है, इट इज़ एग्जांपल ऑफ UA यानी यूज़र एजेंट। और यूज़र एजेंट के बाद जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आएगी वो है MTA। MTA क्या है? मेल ट्रांसफ़र एजेंट। ये वो चीज़ है जो हमारी मेल को असल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। अगर हम सेंडर साइड की बात करें तो देखें सेंडर साइड पे UA होगा यानी यूज़र एजेंट लाजमी होगा, क्योंकि सेंडर जो है वो इस यूज़र एजेंट को यूज़ करते हुए मेल को कंपोज करेगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास MTA है और MTA एक का क्लाइंट भी होगा और MTA सर्वर भी होगा। ठीक है, इसी तरह जो सेंडर साइड है उस पर भी हमारे पास यूज़र एजेंट होगा जिससे सेंडर जो है वो मेल को रिसीव करेगा। और इसी तरह MTA क्लाइंट होगा उसका और MTA सर्वर होगा सेंडर का। तो सेंडर साइड पर भी हमारे पास यूज़र एजेंट और MTA क्लाइंट होगा, MTA होगा। और इसी तरह जो रिसीविंग साइड है उधर भी हमारे पास यूज़र एजेंट और MTA होगा। तो MTA क्या है? MTA को हम मेल एक्सचेंजर भी कहते हैं, मेल ट्रांसफ़र एजेंट भी कहते हैं, सर्वर भी कहते हैं। ये वो कंप्यूटर होता है जो हमारी ईमेल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेस क्या है जब भी हम मेल को SMT के थ्रू सेंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, सबसे पहले देखें हमारा जो यूज़र है यानी यूज़र A जिसको हम सेंडर कहेंगे, यूज़र A जो है वो यूज़र एजेंट के थ्रू मेल को कंपोज करता है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास यूज़र A है और इसने क्या किया, ये हमारे पास यानी कि सेंडर हुआ और जो सेंडर है उसने जीमेल के अकाउंट से एक मेल को कंपोज किया और सेंड कर देता है। यानी कि इसका मतलब जो हमारा सेंडर है वो यूज़ करता है यूज़र एजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र एजेंट कोई जीमेल हो सकता है, कोई आउटलुक हो सकता है, जिसकी बेस पर ये जो हमारा यूज़र है ये मेल को कंपोज करेगा और ये यूज़र एजेंट इसके कंप्यूटर पर ही होगा किसी एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये जो हमारा सेंडर है ये जीमेल की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए जो हमारा रिसीवर है यूज़र भी उसको एक मेल सेंड करता है जो कि हॉटमेल पे है। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो हमारा सेंडर है वो जीमेल पर है और जो हमारा रिसीवर है वो हॉटमेल पर है। तो हमारा जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, वो UA यानी कि यूज़र एजेंट को यूज़ करते हुए मेल कंपोज करता है। और उसके बाद UA क्या करेगा, यूज़र एजेंट ये ईमेल को सेंडर के जो सेंडर है हमारा यानी कि सेंडर के
MTA क्लाइंट पर सेंड कर देगा, जो कि हमारी इस एग्जांपल में जीमेल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो सेंडर है वो जो अकाउंट यूज़ कर रहा है वो है जीमेल का, तो वो सेंडर के किस पे सेंड कर देगा, MTA क्लाइंट पे। और MTA क्लाइंट से ये सेंडर के MTA सर्वर की तरफ पुश कर दिया जाएगा। देखें यहाँ पर ये जो हमारा मैसेज है, जो हमारा मेल है वो पुश हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर हम पुश प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। यानी सेंडर साइड पर जब हम मेल को सेंड करेंगे तो हम पुश प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जो मेल है देखें यहाँ से पुश हो रही है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि हम यूज़र जो है, जो हमारा सेंडर है वो क्या कर रहा है, वो मेल को उसने कंपोज किया विद द हेल्प ऑफ यूज़र एजेंट, और फिर इस मेल को पुश कर दिया MTA क्लाइंट पर, जो कि हमारी एग्जांपल में जीमेल का क्लाइंट है, यानी जीमेल है। और फिर उसके बाद उसको सेंड कर दिया ऑन, MTA क्लाइंट ने उस मेल को कहाँ पे सेंड कर दिया, जीमेल के सर्वर पर, तो MTA के सर्वर पर। अब यहाँ पे जो जीमेल का सर्वर है वो क्या करेगा, वो इंटरनेट के थ्रू इस मेल को रिसीवर के MTA सर्वर, जो कि हमारे इस एग्जांपल में हॉटमेल है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो रिसीवर है वो उसका अकाउंट हॉटमेल पर है, तो रिसीवर के अकाउंट पर यानी उसके MTA सर्वर पर ये मेल जो है वो सेंड कर देता है। तो ये जो मेल है हमारी MTA सर्वर यानी कि रिसीवर के MTA सर्वर पर चली जाती है, और फिर वहाँ से ये मेल जो है वो रिसीवर के MTA क्लाइंट पर चली जाती है, और वहाँ पे पड़ी रहती है जब तक रिसीवर इसको रिसीव नहीं कर लेता। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि ये हमारा यहाँ तक हमारे SMTP की रेंज थी। हमारे जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसकी रेंज कहाँ तक होती है, रिसीवर के MTA क्लाइंट तक। देखिए यहाँ से मेल कंपोज होकर जो सेंडर है उसके मेल सर्वर तक आई, और फिर यहाँ से रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुँची, तो यहाँ तक MTA क्लाइंट तक जो रेंज है वो SMTP की रेंज होती है। और उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ से अगर हमारा रिसीवर है वो मेल को रिसीव करेगा तो वो किसके थ्रू करेगा, वो POP और IMAP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए मेल को जो है वो फेच करेगा, और वहाँ से वो रिसीवर के यूज़र अकाउंट में आएगी विद द हेल्प ऑफ पुल प्रोटोकॉल। तो रिसीविंग साइड पे हम पुल प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, और जो सेंडर साइड है वहाँ पर हम जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे थे वो पुश प्रोटोकॉल था, क्योंकि देखें यहाँ से मेल पुश हो रही थी MTA क्लाइंट से MTA सर्वर तक, और यहाँ से जो मेल है वो पुल हो रही है रिसीवर के MTA क्लाइंट से रिसीवर के यूज़र एजेंट तक। तो इस तरह ये हमारे SMT का प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह हमारा जो SMTP है वो यूज़ हो रहा है मेल को सेंड करने के लिए, और उसकी रेंज कहाँ तक होती है। उस जो SMTP की रेंज है वो रिसीवर के MTA क्लाइंट तक यानी रिसीवर के मेल सर्वर तक होगी, और उसके बाद रिसीवर जो है अपने IMAP या POP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए वहाँ से मेल को रिसीव कर लेगा। हम कुछ कमांड्स को यूज़ करते हैं जब भी हम SMTP की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ कमांड्स को ज़रूर देखेंगे, और इन कमांड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी मेल को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेंड करते हैं। इसमें सबसे पहली जो कमांड SMTP यूज़ करता है वो है हेलो कमांड। हेलो कमांड जो है वो आइडेंटिफाई करता है SMTP क्लाइंट को, मसलन कि जैसे कि हमारा जो सर्वर है वो कि कौन सा है, जैसे मैं कहती हूँ @gmail.com, तो ये @gmail क्या है, ये SMTP क्लाइंट है। तो हेलो जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि जो यूज़र मेल सेंड कर रहा है उसका SMTP क्लाइंट क्या है, हॉटमेल है, जीमेल है, कौन सा है। फिर है मेल फ्रॉम। मेल फ्रॉम क्या आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई द सेंडर ऑफ द ईमेल मैसेजेस, कि ईमेल मैसेज का सेंडर क्या है। जैसे कि मैं कहती हूँ जी ABC ठीक है yahoo.com, तो इसमें yahoo.com तो हमारा SMTP क्लाइंट है। जो ABC है ये क्या है, ये हमारा मेल फ्रॉम है। तो सेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है मेल फ्रॉम की। उसके बाद है RCPT2, ये कमांड जो है वो यूज़ की जाती है अटेंडेड रेसिपिएंट, यानी कि रिसीवर को जो रिसीवर का ईमेल होता है उसको हम कहते हैं अटेंडेड रेसिपिएंट का अकाउंट, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो होती है RCPT।
इसके अलावा हमारे पास डाटा कमांड होती है जो इंडिकेट करती है सर्वर को कि क्लाइंट इज़ रेडी टू ट्रांसमिट दी मैसेज कंटेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं SMTP के अंदर, और ये कमांड्स के थ्रू हम अपना जो ईमेल है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्पॉन्सेज भी हैं हमारे पास SMTP की। इनमें हमारे पास जो 214 रिस्पॉन्स है ये शो करता है हेल्प मैसेज को। 421 जो है वो शो करता है सर्विस नॉट अवेलेबल को। 450 शो करता है मेल बॉक्स अनअवेलेबल है, बिजी है। 451 शो करता है रिक्वेस्टेड एक्शन अबॉर्टेड, लॉजिकल एरर इन प्रोसेसिंग, के हमारा कोई एरर आ गया है। और 500 का जो रिस्पॉन्स है वो शो करता है सिंटैक्स एरर को या कमांड अनरिकग्नाइज्ड को। तो ये हमारी जो SMTP है ये कुछ कमांड्स पे और कुछ रिस्पॉन्सेज पे काम करता है। आपको इन रिस्पॉन्सेज और कमांड्स का पता होना चाहिए। स्टूडेंट, एक चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है कि जो हमारा SMTP है इट इज़ ओनली सेंड मैसेजेस इन 7-bit ASCII फॉर्मेट। ये सिर्फ 7-bit ASCII फॉर्मेट में ही जो मैसेज को सेंड कर सकता है, यानी कि SMTP जो है वो बाइनरी फाइल्स और वीडियो और ऑडियो डाटा को सेंड नहीं कर सकता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरह जीमेल के थ्रू या हॉटमेल के थ्रू ऑडियो फाइल्स और अपनी वीडियोस वगैरह सेंड कर देते हैं। तो उसके लिए हम एक और प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इसके साथ एक्सटेंडेड हम उसको कर लेते हैं, और वो हमारे पास है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। ये मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, जिसे हम माइम प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ये प्रोटोकॉल हम SMTP के साथ जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि जो लिमिटेशन हमें SMTP में आती हैं वो लिमिटेशन हमारी दूर हो जाए। तो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए हम बाइनरी फाइल्स, वीडियो और ऑडियो डाटा भी जो है वो ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ SMTP जो है वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट को ही लेता है, और वो भी 7-bit ASCII फॉर्मेट को लेता है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने देखा SMTP। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिसीविंग साइड होती है तो वहाँ पर SMTP यूज़ नहीं होता। रिसीविंग साइड के ऊपर हमें और दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक प्रोटोकॉल है पोस्ट, जिसे हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि POP कहते हैं। ये अलाउ करता है ईमेल क्लाउड को टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर, कि वो ईमेल सर्वर से जो है वो डाउनलोड कर सकता है अपने कंप्यूटर के ऊपर, यानी यूज़र एजेंट के ऊपर अपनी मेल्स को। यहाँ पर जो याद रखिएगा, जो पॉप है वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है, वो जो पोर्ट यूज़ करता है वो है 110 पोर्ट जो है वो इतनी सिक्योर नहीं होती। जो इसकी सिक्योर पोर्ट है वो है 995। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल भी हम यूज़ करते हैं, वो है IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी डिज़ाइन किया जाता है यूज़र को कि वो मेल सर्वर से अपनी ईमेल को जो है वो फेच कर सकता है। और ये जो प्रोटोकॉल ये जो पोर्ट यूज़ करता है वो है 143 बाय डिफ़ॉल्ट, और जो सिक्योर पोर्ट ये यूज़ करता है वो है 993। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों का काम तो यही है कि वो रिसीवर साइड पे मेल को पहुंचाता है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? लेकिन स्टूडेंट्स में फ़र्क है। पोप जो है, जब हम पोप के थ्रू अपनी ईमेल को फेच करेंगे तो जो सर्वर है उधर से हमारी ईमेल जो है वो डिलीट हो जाएगी। जब हम IMAP के थ्रू ईमेल को फेच करते हैं, लेकर आते हैं, तो सर्वर के ऊपर भी हमारी ईमेल की कॉपी मौजूद रहती है। तो दिस इज़ अ डिफरेंट बिटवीन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास SMTP, और कुछ मैंने आपको बताया कि रिसीविंग साइड पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब SMTP का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरह यूज़र एजेंट्स के थ्रू हम अपनी मेल को कंपोज करते हैं और फिर हम अपने मेल सर्वर पर यानी MTA के ऊपर इसको सेंड कर देते हैं। और MTA के भी दो पार्ट मैंने आपको बताए, एक MTA क्लाइंट होता है और एक MTA सर्वर होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि MTA क्लाइंट और MTA सर्वर एक, जैसे अगर Gmail है तो Gmail का ही MTA सर्वर होगा और Gmail का ही MTA क्लाइंट होगा। अगर हॉटमेल का सर्वर है तो हॉटमेल का ही MTA क्लाइंट होगा और हॉटमेल का ही हमारे पास MTA सर्वर होगा। तो MTA का काम क्या है? मेल को एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक मेल को पहुंचाना, और जब दूसरे मेल सर्वर पर मेल पहुंच जाती है तो वहां से रिसीविंग साइड पर जो मेल को लेने का काम होता है वो होता है थ्रू POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।